नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। इन दिनों कई ऐसी बीमारियां हैं जो कुछ साल पहले तक किसी बीमारी की श्रेणी में नहीं गिनी जाती थी, लेकिन अब बड़ी तकलीफ बनकर सामने आ रही हैं। जॉइंट पेन, बैक पेन, सर्वाइकल पेन जैसी शारीरिक समस्याएं ऐसी हैं जो आजकल बहुत ज्यादा दर्दनाक और खतरनाक हो रही हैं। कभी कभी ऐसा हो जाती हैं और इन्हीं में से अगर हम सर्वाइकल पेन की बात करें तो ये आजकल तेजी से बढ़ रहा है। आज ये आम तकलीफ हो गई है। सर्वाइकल को बहुत से लोग सामान्य दर्द समझकर लापरवाही करते हैं, लेकिन लगातार इग्नोर करने की वजह से यह भयानक रूप ले सकता है। सर्वाइकल आखिर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, इसके लक्षण क्या होते हैं और कौन लोग इसके ज्यादा शिकार हो रहे हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, आपका डॉक्टर में आज इन्हीं सवालों को लेकर हम बात करेंगे। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल हैं तो आप भी हमारे जो नंबर है उन पर कॉल करके पूछ सकते हैं। सर्वाइकल से जुड़ी समस्या को लेकर अगर आपके मन में इस तरह के सवाल हैं तो आप कॉल करें। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संदीप डाठिक, जो कि ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट जय हिंद हेल्थ केयर चरखी दादरी से हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका खबरफास्ट पर। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, सर्वाइकल को लेकर लोगों में हो सकता है कि किसी प्रकार का लेकर संदेह हो कि यह दर्द सर्वाइकल है कि नहीं है। हो सकता है कि इस सर्वाइकल के दर्द को लेकर लोग जो है खुद अपने तरीके से कोई इलाज कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले आपसे अगर हम जानना चाहें यही कि ये है क्या वाकई में और इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, जिससे कम से कम लोगों को समझ तो हो कि ये दर्द किसका है। देखिए जी, जो ये सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है, जिसको हम मेडिकल टर्म में सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस भी बोलते हैं, जी। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे और भी कारण होते हैं जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो सकता है। और इसको किसी भी प्रकार से हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की वजह से गर्दन की जो नसें हैं, अपनी सर्वाइकल की जो नसें हैं, जो अपने हाथों को पैरों को सप्लाई करती हैं, उसमें किसी भी प्रकार का दबाव अगर आता है किसी वजह से, तो हाथों में सूनापन, गर्दन में जकड़न, गर्दन में दर्द और बहुत सारी और भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आपके हाथों का चलना बंद हो जाना, इस तरह की भी तकलीफें होती हैं। इनके कारण जो है, अगर मैं आपसे बात करूं तो ज्यादातर केसेस में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एज रिलेटेड होता है, जैसे कि बाकी हड्डियों में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, उसी प्रकार से सर्वाइकल स्पाइन में भी अर्थराइटिस होता है, जिसमें कि हमारी जो सर्वाइकल डिस्क है, वो थोड़ी सी डिजनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा छोटी छोटी हड्डियां हमारी बन जाती हैं। जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, उसके आसपास जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो लिगामेंट्स जो होते हैं, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, उनमें भी एज कुछ एज के बाद वो स्टिफ हो जाते हैं, और डिजनरेटिव चेंजेस होने की वजह से जो हमारी सर्वाइकल कॉर्ड है, उसके आसपास वो कंप्रेशन कर देते हैं, जिस वजह से काफी तकलीफ आ जाती है। गर्दन में दर्द होना, हाथों में सूनापन आना, टिंगलिंग सेंसेशन, हाथों की जो पावर है वो कम हो जाना, तो इस तरह की तकलीफें बहुत आती हैं। डॉक्टर और साहब, ये जो दर्द है ये शुरू पहले कहाँ से होता है? बहुत से लोग इस बात से भी अनजान है कि ये दर्द जो है शुरू कहाँ से होता है, उसके बाद ये धीरे धीरे करके जब बढ़ता है तो फिर ये कहाँ तक पहुंच जाता है? पूरे शरीर में होता है या शुरुआत किसी एक जगह विशेष से होती है, चाहे गर्दन की बात करें हम, या फिर इसके बाद जब ये शुरू होता है तो फिर शरीर के किन किन अंगों को जकड़ सकता है? देखिए, जो सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है वो गर्दन से अपने स्टार्ट होती है। गर्दन से थोड़ा सा स्टिफनेस की प्रॉब्लम आती है, फिर उसके बाद कंधों में चली जाती है, अगर हम इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं और हमारे नसों में ज्यादा कंप्रेशन होता है, दबाव होता है, तो उसकी वजह से हमारे हाथों में सूनापन शुरू हो जाता है। हाथों की जो उंगलियां हैं उनमें सूनापन जो है वो आ जाता है, जिसकी वजह से काम करने में जो आदमी जो सक्षम होता है, वो धीरे धीरे जो उसकी पावर होती है हाथों की, वो धीरे धीरे चली जाती है। और इस चीज को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है, तो उसके लिए पूरी तरीके से हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। उसके लिए जानना चाहिए कि ये किस वजह से है। कभी पुरानी चोट की वजह से हो सकता है, कुछ लोगों में ये जेनेटिक भी होता है, कुछ लोगों में गठिया की शिकायत होती है, वो भी सर्वाइकल स्पाइन को इन्वॉल्व कर सकती है, उसकी वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये ज्यादातर किन लोगों को होता है?
जैसे आज की हमारी लाइफस्टाइल है बिल्कुल बदल गई है, हमारा खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, सोना जागना सब कुछ बदल गया है। ऐसे में ये किन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है? हमारा वर्क प्लेस की बात करें, वो भी ऐसा हो गया आजकल कि आदमी हार्ड वर्क वहाँ नहीं कर पाता है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें ज़्यादा हैं जहाँ पर इसका असर ज़्यादा देखने को मिलता है? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आजकल का जो लाइफ़स्टाइल है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस चीज़ में। हम्म। जो ऑक्यूपेशन है वो जो हमारा ऑक्यूपेशन है लॉन्ग आवर सिटिंग का, और लेबरर्स जो हैं जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, अपना सिर के ऊपर वज़न उठा के पूरा काम करते हैं, जो फार्मर्स हैं उन पे भी होता है। हम्म। और जो आईटी सेक्टर्स में जॉब होती है, सारे दिन हम लैपटॉप कंप्यूटर पे बैठना, रिपीटेटिव हमारी जो नेक मूवमेंट्स होती हैं, अननेसेसरी की जो नेक मूवमेंट्स होती है, उनकी वजह से हमारे इस तकलीफें जो है ना वो बहुत कॉमन हो गई हैं, जो कि पहले इस तरह की तकलीफें नहीं थी। हम्म। जैसे जैसे हमारी लाइफ एडवांस हो रही है वैसे वैसे ये चीजें हमारी लाइफ में भी आगे आ रही हैं। हम्म। हमारा जो खान पान है, जो रूटीन में हम चीज़ें खाते हैं, वो कितना असर डालती हैं इस दर्द के ऊपर, इस बीमारी के ऊपर? हमारा खान-पान बहुत असर डालता है हम्म। कि जैसे कि आजकल हमारी फूड हैबिट्स जो बहुत सारी चेंज हो गई हैं, हम्म। फास्ट फूड्स हो गए हैं, और जो पौष्टिक आहार जो पहले होता था, आजकल बहुत कम हो गया है। उस हम्म। वजह से भी शुगर की प्रॉब्लम होना और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होना, इस वजह से भी हमारे तकलीफें आ सकती हैं। और हमारे जो नॉर्मल हमारा डे टू डे लाइफ है और उसमें जो हमारा पौष्टिक आहार है, उसमें कहीं भी कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारे नसों में कमजोरी आना, और हम्म। हमारे गर्दन में और बाकी हड्डियों में भी कमजोरी आना। तो जहाँ जैसे भी आपको अगर इस तरह की कमजोरी आएगी, वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं बोन के ऊपर, मसल के ऊपर बिल्कुल हमको उस पे अफेक्ट असर करेगी। डालेगी। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, गायत्री है रोहिणी से। गायत्री जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि मैं वर्किंग हूँ और ऑफिस में लगातार काम करने के दौरान जो है कई बार मेरे सर के पीछे एकदम बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो क्या ये सर्वाइकल के लक्षण है, और अगर हाँ है ये सर्वाइकल के लक्षण, तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? आपकी एज कितनी है मैम? मेरी एज 40 साल है। देखिए मैम, ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो मैंने की बात किया कि ये स्टार्टिंग 85% केसेस में ये अबव 60 स्टार्ट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये यंग में नहीं हो सकता है। लेकिन जो ये आपकी एज है, ये एक बॉर्डर लाइन एज है जहाँ पर धीरे धीरे इस तरह की शुरुआत होती है। हमारी जी। ऑक्यूपेशन, जैसे कि आपने बताया कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो अगर आपका लॉन्ग आवर सिटिंग का जॉब है, उस वजह से आपकी गर्दन की मूवमेंट है, अगर आपका बॉडी पोस्चर नॉर्मल नहीं है और गर्दन की मांसपेशियों में अगर खिंचाव है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बार आपको कुछ जांचें और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये बिल्कुल सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। धीरे धीरे आपके कंधों में खिंचाव आना और सिर में भारीपन रहना, इस तरह के लक्षण बाद में आ सकते हैं। चलिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ना मौसम जब चेंज होता है तब ज्यादा मुझे परेशान करता है, मुझे लगता है ये। अगर मौसम की वजह से आपको तकलीफ हो रही है, तो भी आपको आपका थोड़ा सा एक बार रूटीन ब्लड टेस्ट आपको करवाना जरूरी है। जिन भी मरीजों को या जिन भी व्यक्तियों को इस तरह की तकलीफें होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं कैल्शियम, विटामिन बी और डी की डेफिशिएंसीज होती हैं, और चलिए, आपको मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की बहुत जरूरी है। शुक्रिया और गायत्री जी। थोड़ा सा स्ट्रेस कम लीजिए, मुझे लगता है कि आप इस तरह की चीजों को मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं, राजीव हापुड़ से। राजीव जी स्वागत है आपका। जी राजीव जी बोलिए। राजीव जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? हेलो। जी राजीव जी बोलिए। हेलो। जी जी बोलिए। चलिए, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ फिर जुड़ सकते हैं। आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शुक्रिया राजीव हमारे साथ बातचीत के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे खान पान को लेकर भी बात की, उम्र को लेकर आपने कहा कि 60 के आसपास की उम्र जो होती है हमारी, वहाँ पर इसके ज़्यादा कहीं ना कहीं असर देखने को मिलते हैं। जैसे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी, उनका ये कहना था कि 40 साल की उम्र हमारी है, तो क्या उससे पहले भी ये दिक्कत हो सकती है? और उसके पीछे कारण, जैसे आपने कुछ वाइटमिन को लेकर बात की, वो हो सकते हैं क्योंकि बहुत से बार हम देखते हैं कि हमारे शरीर में ऐसे ऐसी चीज़ें कम हो जाती हैं, हमें उसके बारे में जानकारी होती नहीं, उसके बाद उस कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। तो क्या छोटी उम्र में भी ये घातक हो सकता है हमारे लिए?
जी, ये छोटी उम्र में भी हो सकता है, लेकिन उसके कारण अलग होते हैं। छोटी उम्र में होने का कारण कभी चोट लगना, गर्दन में कभी चोट लगी है, या फिर कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनका जो गेम है वो इस तरह का है, जैसे कि कबड्डी, कुश्ती हो गई, इसमें रिपीटेटिव ट्रॉमा जो अपने सर्वाइकल स्पाइन को होता है, उसमें बहुत कम उम्र में भी अगर किसी को अननोटिस पहले फ्रैक्चर हुआ है या फिर मांसपेशियों में कभी चोट लगी है, उसमें कम उम्र में भी शुरू हो सकता है। किसी और बहुत प्रकार के गठिया भी होते हैं, जी। जो कि जेनेटिक फैक्टर बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करता है कि जिन परिवारों में गठिया की शिकायत होती है, उनके बच्चों में भी इस तरह की तकलीफें आ सकती हैं, जो कि बहुत ही कम उम्र में इस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, जी। जिसको हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी बोलते हैं, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी बोलते हैं। तो इस जी। तरह की तकलीफें कम उम्र में भी आती हैं। नीलू है हमारे साथ हापुड़ से। नीलू वर्मा जी, स्वागत है आपका। पूछिए, सवाल पूछिए। हेलो जी बोलिए, सुन पा रहे हैं आपको। जी, मेरा नाम मीनू वर्मा है। हम्म, हेलो जी सुन जी, सुन पा बोलिए। रहे हैं, बोलिए। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के सिर में पीछे सर्वाइकल का दर्द होता है। किसी ने ये कहा सर्वाइकल का होता है, एक्चुअली पीछे के सिर के पीछे, बिल्कुल जो सिर के पीछे बीच में होता है, वहाँ पर बहुत ज्यादा पेन होता है। सारी नसें खींचकर इतनी बुरी स्थिति हो गई है, मतलब कई बार सिर की और नसें भी खींचते हुए महसूस होती है। ठीक है। उनकी एज कितनी है, आपके हस्बैंड की एज 45 ईयर्स। और दर्द उनके सिर्फ गर्दन में होता है या फिर कंधों में या फिर हाथों में सूनापन, इस तरह की कोई तकलीफ? कंधे पे या हाथों में नहीं होता है, सिर्फ सिर के पीछे वाले भाग पर, ओनली पीछे। अगर सिर के पीछे का हिस्से में अगर आपको के हस्बैंड को दर्द होता है और मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होता है, तो ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए आप एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें। एक बार कुछ जांचें होती हैं। सर्वाइकल को डायग्नोज करना बहुत ही आसान होता है। ये किसी प्रकार का कोई छुपी हुई बीमारी नहीं होती है कि इसको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल है। बहुत ही नॉर्मल रूटीन एक्सरे और एमआरआई के जरिए इस चीज का डायग्नोसिस हो सकता है और उसी के आधार पर आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अगर आपको जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि आपके हस्बैंड की एज 45 है, तो मुझे लगता है एक बार आपको थोड़ा सा एक्सरे जरूर करवाना चाहिए, एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। चलिए, एटलीस्ट डॉक्टर को दिखाया था हमने, डॉक्टर से उनका इलाज भी चल रहा है, लेकिन फिर भी फर्क उनपे पड़ नहीं रहा। उनके उसके साथ साथ, पीछे के साथ साथ अब और भी नसें खिंचते हुए महसूस होने लगी हैं। देखिए, अगर कभी कभी इस चीज को आराम आने में टाइम लग जाता है। ये एक सिंगल मोड ऑफ ट्रीटमेंट यूज करने के बजाय हम कभी कभी इसमें मल्टी मोड ऑफ ट्रीटमेंट यूज करते हैं। जैसे कि दवाइयों के साथ साथ आपको अपना लाइफस्टाइल, जो आपके हस्बैंड का लाइफस्टाइल है, वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपको उनको फिजियोथेरेपी भी करवानी पड़ेगी। कुछ फॉर्म ऑफ फिजियोथेरेपी होती हैं जिसको हम टेंस या फिर एसडब्ल्यूटी बोलते हैं। टेंस होता है ट्रांस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन होते हैं, और शॉर्ट वेव डायथर्मी, जिससे हमारी अगर नसों में और मांसपेशियों में अगर किसी प्रकार की जकड़न है तो उनको रिलैक्स करने के लिए इस तरह की फिजियोथेरेपी का यूज करना पड़ता है। और कभी कभी कुछ केसेस में अगर आप रेस्ट नहीं ले रहे हैं, आपके हस्बैंड रेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसमें असर आने में, बट डेफिनेटली आपको, आपके हस्बैंड को असर आएगा। और सर्वाइकल जो कॉलर होती हैं, अगर आप वो यूज करेंगे तो हमारी जो नेक मसल्स हैं उनको सपोर्ट मिलेगा और ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, शुक्रिया नीलू बातचीत के लिए। दिव्या कुरुक्षेत्र से कॉलर है। दिव्या जी, स्वागत है आपका। दिव्या जी, दिव्या जी सुन रही मुझे आप? हेलो जी दिव्या जी, स्वागत है, बोलिए। हेलो हेलो। दिव्या जी Yes, बोलिए, sir. सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। हेलो। दिव्या जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी सर, पहुँच रही जी है। बोलिए, बोलिए, पूछिए, सवाल पूछिए। सर एक्चुअली मुझे ना बैक में, मतलब नेक पे बहुत ज्यादा पेन होती है, कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और उसके साथ ना हाफ हेड बहुत ज्यादा पेन करता है। आपकी एज कितनी है मैम? एज सर अभी 21 है। और कितने दिन से ये तकलीफ हो रही है? लाइक ऑलमोस्ट 1 मंथ भी हो जाता है, मतलब बीच बीच में रुक भी जाता है, फिर अपने आप स्टार्ट हो जाता है। कोई टाइमिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखिए मैम, आपकी एज के हिसाब से इस तरह की तकलीफें आना बहुत कम है। अगर आपको ये बहुत
कम समय से हैं या 1 महीने से हैं, कभी कभी हमारा वर्क रिलेटेड जो पोस्चर है वो हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, बैठने का, लेटने का, बड़ा पिलो लगाना, टीवी देखना, एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिस वजह से आपकी एज ग्रुप में इस तरह की तकलीफें आ सकती हैं। बट मुझे लगता है कि अगर ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आपको 1 महीना हुआ है, तो आप कुछ मसल रिलैक्सेंट दवाइयाँ और कुछ दिनों के लिए पेन किलर आप ले सकती हैं। बट आपको इस तरह से कोई घबराने की बात नहीं है। आप करती क्या है? दिव्या, Nothing at all because I'm in lockdown. I'm all time at home. That's why I just So maybe you are using excessive phone or your mobile phone. Maybe and that is the reason, because you are feeling some neck pain. Excessive use of mobile phone is like one of the most emerging cause of the cervical pain nowadays in young individuals. okay. चलिए, Thank you so much. शुक्रिया दिव्या बातचीत के लिए। ओम प्रकाश है रोहतक से कॉलर हमारे साथ। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी ओम अभी प्रकाश जी। मेरे ना गर्दन में थोड़ा पेन होता है, अगर मैं तकिया लेके सोऊं तब भी दर्द होता है, तकिया ना रखो तब नींद नहीं आती फिर। आपकी एज कितनी है सर? हाँ जी, आपकी उम्र कितनी है? 73। 73? जी, हेलो। हाँ हाँ जी। जी, मैं सही सुन पा रहा हूँ 73? हाँ जी। हाँ, अगर आपकी उम्र देखिए, अगर आपकी 73 है तो मुझे लगता है आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी हड्डियों में छोटी छोटी हड्डियां बन जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो नेक मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और मांसपेशियों में काफी खिंचाव हो जाता है। तो आपने कभी किसी डॉक्टर से सलाह ली है? नहीं, अभी 2 महीने से है, मैं तो कोई मालिश मुलिश कर लेता हूँ और थोड़ा गर्दन की मालिश कर सकते एक्सरसाइज हैं। कर लेता हूँ। आप सही तरीके से एक्सरसाइज करें तो आपको ज्यादा फर्क महसूस होगा। आप बल्कि आप अपने खुद के हिसाब से अगर एक्सरसाइज करें, कभी कभी गलत तरीके से एक्सरसाइज करने से ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, नसों में दबाव ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सही तरीके से एक्सरसाइज करें। गर्दन की मांसपेशियों की जो एक्सरसाइज है, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, उसको सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए एक बार आपको किसी डॉक्टर से या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा, जिससे कि वो आपको कुछ मांसपेशियों की कसरत सिखाएंगे। तो बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ आपको कुछ दिन के लिए आपको कुछ मसल रिलैक्सेंट पेन किलर भी लेने की जरूरत पड़ सकती है। चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश जी। हो सकता है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल को लेकर जैसे आपने चर्चा की, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने का तरीका, टीवी देखने का तरीका, पढ़ने का तरीका, बहुत कुछ लोगों ने अपने आप को इस तरीके से ढाल लिया है कि वो किसी ना किसी बीमारी का कारण तो बनेंगे और सर्वाइकल उनमें से एक हो सकता है। तो ऐसे लोगों को आपकी क्या सलाह रहेगी? मैं उनको यही सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी प्रकार से, अगर आपको फोन यूज करना पड़ रहा है या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर या टीवी, तो आप एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही यूज करें, एक सही पोस्चर में यूज करें, ज्यादा टाइम ना लगाएं उसके ऊपर, थोड़ा बीच बीच में रेस्ट लें। जो आईटी सेक्टर्स में वर्क करते हैं या फिर जो आजकल लॉकडाउन के दौरान जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उसकी वजह से भी जो एक्सेसिव हम लॉन्ग आवर सिटिंग का जॉब हो गया, उस वजह से मैं ये मानता हूँ कि ये एक बहुत ही छोटे टाइम के लिए होना चाहिए, बहुत ही लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 30 मिनट्स के बाद थोड़ा सा आपको गैप लेना चाहिए, थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, नेक मूवमेंट पूरी करनी चाहिए आपको। उसके बाद अगर आपको दूसरा सेशन, दूसरी क्लासेस करनी है तो आप कर सकते हैं, बट अवॉइड करें प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड स्टैंडिंग। डॉक्टर साहब, एक जैसे आपने थोड़ा जिक्र किया पहले खिलाड़ियों का, वार्म अप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर किसी खेल में उसका एक अपना महत्व है, लेकिन बहुत से खिलाड़ी बचपन में जब खेलना शुरू करते हैं तो इस चीज़ को समझते नहीं हैं, और बाद में जब हम बड़े होते हैं या उम्र हमारी इतनी होती है, जब खेल छोड़ चुके होते हैं, तब हमें लगता है कि अब कोई ना कोई दिक्कत कंधे में, कमर में या गर्दन के पीछे ऐसा होना लाजमी बात हो जाती है। तो क्या ये उस लापरवाही का नतीजा होता है? कहीं ना कहीं मैं ये समझूंगा कि ये लैक ऑफ नॉलेज का एक हिस्सा है। लापरवाही हम नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको कभी किसी ने गाइड नहीं किया, कभी किसी ने बताया नहीं, और जिस हिसाब से वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, वो एक दूसरे को
देखते हैं तो जैसा उनको गाइड किया जाता है, अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है कि प्रॉपर वार्म अप होना है, आपको किस तरह से आपको नेक मूवमेंट्स या अपने जोड़ों को या अपनी मांसपेशियों को बचाना है ड्यूरिंग वाइल प्लेइंग, तो मुझे लगता है कि ये एक जो गाइडेंस है वो बहुत जरूरी है। गाइडेंस के हिसाब से जिन बच्चों को या जिन खिलाड़ियों को गाइडेंस नहीं मिल पाती है और वो बिना गाइडेंस के इस तरह की चीजें करती हैं, तो मुझे लगता है ये एक तरह का लापरवाही भी हो सकता है, जिस तरह से उनको लाइफ में काफी प्रॉब्लम आ सकती है, गर्दन में, शोल्डर में, नीज में, और उनका फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा उनको चेंज करना पड़ता है अपना टारगेट एम। खिलाड़ियां बहुत सारे कुछ खिलाड़ी हैं जो कि कम उम्र में ही उनको अपना स्पोर्ट्स जो है छोड़ना पड़ता है इसी वजह से। तो मुझे लगता है कि एक बार प्रॉपर ट्रेनिंग गाइडेंस बहुत जरूरी है इन चीजों के लिए। फिजियोथेरेपी का आपने जिक्र किया, फिजियोथेरेपी जो भी लोग जोड़ों के दर्द से इस वक्त जूझ रहे हैं उनके लिए कारगर साबित होती है, तो क्या अगर सर्वाइकल की बात करें हम, उसको भी इससे आराम मिल जाता है, पूरी तरीके से आदमी ठीक हो सकता है, या फिर एक खास उम्र तक ही उसका ज्यादा असर देखने को मिलता है? उम्र अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर इसका इलाज नहीं है? देखिए, इसका मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस जो है वो ये एक एज रिलेटेड चेंजेस हैं हमारे शरीर के अंदर, हमारे स्पाइन के अंदर। तो जो एज रिलेटेड चेंजेस हैं वो उनको आप उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि मैंने एक दवाई दिया और वो हमेशा के लिए ठीक हो गए। आप उनके लक्षण को, आप उनके सिम्टम्स को एक बहुत हद तक पूरी तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आप उसको बिल्कुल जीरो के बराबर ला सकते हैं। और जैसे कि आपने बताया फिजियोथेरेपी का बहुत ही अहम रोल है इस चीज को ठीक करने के लिए, इस चीज को कम करने के लिए। जो कि हमारी मांसपेशियां हैं, एक मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, उसके लिए कभी कभी दवाइयों के साथ साथ फिजियोथेरेपी का भी उतना ही रोल है जितना कि दवाइयां हैं। तो मुझे लगता है फिजियोथेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सर्वाइकल में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। मुद्राएं कुछ होती हैं ऐसी जिनका इस्तेमाल करके अगर हमें ये हो गया है तो उससे हम धीरे धीरे करके बाहर निकल सकते हैं, बैठने का, उठने का, या फिर कोई आसन जैसे ऐसी भी चीजें कई बार हम देखते हैं कुछ लोग सुझाते हैं, क्या वो भी कारगर होती है इसके साथ साथ फिजियोथेरेपी के साथ, कि इससे धीरे धीरे करके अपने आप को बाहर निकाल लें? जी बिल्कुल। मुझे लगता है जिस प्रकार से आज हमारी जनरेशन जिस प्रकार से हम योग को अपना रही है, वो बहुत ही एक अच्छी मुहिम है। हमारे देश में भी इस चीज को लेके आगे बढ़ाया जा रहा है, और मुझे लगता है योग एक ऐसी देन है जिससे आप हर किसी चीज को, हर किसी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से सर्वाइकल में भी योग बहुत ही लाभदायक है। और दूसरी चीज, जैसे कि आपने बताया कि पोस्चर जो है, कि बार बार मैं उसी चीज पे स्ट्रेस देना चाहूंगा कि आप अपने पोस्चर का जो है वो बहुत जरूरी है कि आप अपने पोस्चर को सही रखें। काम करते हुए, सोते हुए बड़े पिलो ना लगाएं, सोते हुए आप सहारा लेके टीवी ना देखें। इस तरह की चीजों को करना बहुत जरूरी है। निरंतर योग और एक्सरसाइज करने से आपकी मांसपेशियां तंदुरुस्त रहेंगी, थोड़ी सी उनमें मजबूती बनी रहेगी, तो जो दर्द है वो आपका ना के बराबर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ हैं करनैल सिंह करनाल से। करनैल सिंह जी, स्वागत है आपका। करनैल सिंह जी, करनैल सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी करनैल सिंह जी, बोलिए। हाँ जी, हेलो सर, सुन रहा हूँ आपको, बोलिए। मेरी ऐसे ही मैं फीलिंग हो गया। आवाज नहीं आ रही सर आपकी, क्या पूछना चाह रहे, फिर से बोलिए। मैंने सर्वाइकल भी कर दिया। डॉक्टर साहब, कुछ समझ में आ रहा है? कब से प्रॉब्लम है आपको ये? मेरे को 6 महीने हो गई। आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी उम्र जी 70 साल। देखिए, आपकी जिस हिसाब से आप बता रहे हैं 70 साल में ये कितने? मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ सर। चले करनैल सिंह जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, आप फिर से जुड़िए, दोबारा कॉल कीजिए। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। डॉक्टर साहब,
उम्र का आपने जिक्र किया और ऐसी ही कुछ बात कर्नल सिंह भी कह रहे थे। तो इस इन उम्र दराज लोगों के लिए आपका कोई खास टिप्स जो आप इनको बताना चाहें कि आपको ये करना चाहिए ताकि आप इस भयानक पेन से बच सकें और किसी गंभीर बीमारी से बचा पाएं अपने आप को? आप इस उम्र में मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने बताया, कुछ एक्सरसाइज हो गई, गर्दन की एक्सरसाइज हो गई, योग हो गया, और खाने पीने का ध्यान रखने से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको एक एज के बाद आपको कैल्शियम, विटामिन डी की बहुत जरूरत होती है शरीर में, तो उसका भरपूर सेवन करें। दूध, दही, इस तरह की चीजें लें, ज्यादा चिकना वगैरह ना खाएं जिसकी वजह से खून में या फिर किसी और तरह की तकलीफ का सामना करना पड़े। और स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करें। थोड़ा सा एज के बाद स्ट्रेस आने लगता है, डिप्रेशन में भी बहुत सारे जो हमारे बुजुर्ग हैं वो चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना बहुत ही जरूरी है इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए। आप डेली थोड़ा व्यायाम करें, आप घूमने जाएं, आप अपने आप को स्वस्थ रखें, स्ट्रेस कम लें, दूसरों को स्ट्रेस से बचाएं। इस तरह की चीजें करने से आप इन चीजों से बच सकते हैं, फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया सलाह डॉक्टर साहब आपने दी। हमारे इस खास कार्यक्रम में लोगों को बताया कि कैसे हमें इससे बचना है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो डॉक्टर संदीप डाठीक को आप सुन रहे थे। बहुत बेहतर सुझाव उन्होंने दिए कि सर्वाइकल से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और एक ख़ास उम्र के बाद हमें कितना सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन एक और अहम बात उन्होंने कही कि हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो खान पान है, वो इस काम में बड़ा कारगर हो सकता है। अगर हम नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाते हैं, हेल्दी खाते हैं, विटामिन युक्त खाते हैं, तो फिर इस बीमारी से, इस दर्द से हम अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ इस प्रकार की होती है तो लापरवाही ना बरतें, नियमित जांच करवाएं और जांच के बाद जो डॉक्टर बताए उस तरीके से अपने आप को हमें ढालना है, वैसे एक्सरसाइज करनी है और वही चीज़ें हमें फॉलो करनी है खान पान को लेकर भी और हमारी रोज़मर्रा की दिनचर्या को लेकर भी। तो आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।